जय हिंद। 2026 में दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और हर साल गणतंत्र दिवस पर होता है। इस बार 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, जिसमें 3 श्रेणियां बांटी जाती हैं। पहला पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री किसी विशेष क्षेत्र की सेवा के लिए दिया जाता है। ये कला, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विज्ञान, अभियांत्रिक, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा और शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री को दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुआ। उसी समय भारत रत्न के भी शुरुआत हुआ था। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के इसकी घोषणा होती है। 2026 में कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा हुआ। पद्म विभूषण को 5, यानी कि पद्म विभूषण जो है 5 व्यक्ति को दिया गया। पद्म भूषण को 13 और पद्मश्री को 130। वर्ष 2026 में महिला पुरस्कार प्राप्त करता है 19, विदेशी जिसे हम NRI, PIO, OCI श्रेणी में 6 और मरणोपरांत को मिला है 16। उसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र निवासी श्री धर्मेंद्र सिंह देवल को। श्री KT थॉमस लोक प्रशासन केरल को इनको दिया गया है। और श्री CP नारायण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से इनको दिया गया है। श्री BS अच्युता मरणोपरांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया गया है। बात किया जाए पद्म भूषण की, तो 2026 में 13 लोगों को दिया गया है। उसमें सुश्री अलका याग्निक कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र निवासी, इनको दिया गया है। बात किया जाए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, हिंदी फिल्म जगत के 4 दशकों में योगदान दे रही हैं अलका याग्निक जी, उनको दिया गया। श्री भगत सिंह कोश्यारी, नाम सुने होंगे सार्वजनिक मामलों के, ये उत्तराखंड में क्या हैं, तो पूर्व ये रह चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं, इन्हें मिला है। और श्री कलिपति रामास्वामी पलानीस्वामी, चिकित्सा तमिलनाडु में, इन्हें दिया गया है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं का भारी से भारी दोस्तों देश में अब प्रदेश में योगदान दिया है। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। विज्ञान जगत में दिग्गज नवाचार प्रसिद्धि के लिए इन्हें दिया गया है। और समाज सेवी, शिक्षा और ग्रामीण विकास का उल्लेखनीय इन्होंने कार्य किया। पद्म श्री विजेता की अगर बात करूं तो 113 लोगों को दिया गया है, जिनमें से रोहित शर्मा हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया हैं, अभिनेता सतीश शाह हैं, मरणोपरांत जिनको दिया गया है, और एक्टर R माधवन भी इसमें शामिल हैं। 2026 रिपब्लिक दिवस जो है कि 77वां मनाया गया। और इस बार के जो ये दिवस था, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का भी आयोजन किया गया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज को जो है कि 21 तोपों की सलामी दी। और प्रधानमंत्री नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित किया। गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो गुस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन इसमें मुख्य अतिथि थे। और इस थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा। तो ये अपडेट रहा। गणतंत्र दिवस के परेड में यूनियन का दल शामिल हुआ, जिसमें नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइंट कर रहे थे। इस परेड में पहली बार 2 बैरेटियन ऊँट, 4 जास्कर ट्यूट और शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। 2025 में गठित भैरव कमांडो इस परेड में पहली बार पार्टिसिपेट किया। और असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने परेड में CRPF के पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने दिया गया, और वैसे करने वाली पहली महिला हो चुकी हैं। और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड कमांड के प्रदर्शन भी इसमें दिखाया गया। सुखोई, राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल थे। तो ये रहा अपडेट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर, जय हिंद, जय भीम।